फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए साइंस एसपीडी का पार्ट 6 वीडियो जो है लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, आप लोग को कल के वीडियो में जो पार्ट 5 का वीडियो था उसमें हम लोगों ने 2017 तक के सारे प्रश्न को देख लिए थे जो भी पूछा गया था, और आज के वीडियो में हम लोग 2018 से आगे देखेंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न को हम लोग पार्ट 6 में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, और पार्ट 6 में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से याद करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग 2018 के जो एएलपी टेक्नीशियन में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कौन सा है? तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वह होता है अवतल दर्पण। कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, इसी के कारण जो है धातुओं का निष्कासन होता है। नेक्स्ट, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? क्या है दोस्तों? सेप्रोट्रोफ। तो कुकुरमुत्ता जो है वह एक सेप्रोट्रोफ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुने वेग बराबर होता है संवेग, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, NH4 का होल 2 इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसके एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्टेकस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो अंतिम तत्व थोरियम है। कौन है दोस्तों? थोरियम है। नेक्स्ट, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कैसा होगा? तो वह दर्पण जो है उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण दोस्तों? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली स्थान क्या है? तो जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है तो खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। किसके द्वारा दोस्तों? लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा बनता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो CO जो है वह बायो संयंत्र गैस में उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,18,8। क्या होगा दोस्तों? 2,8,18,8 होगा अगर क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो उसे रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रसस्वेदी अभिग्राहक। नेक्स्ट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो बड़ी जी कांस्टेंट जी के मूल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी, इसके बारे में जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट, खाली स्थान की प्रक्रिया के में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे गल्वेनाइजेशन किया जाता है, और उसके गल्वेनाइजेशन के दौरान लोहे पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों? सेल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? तो जब मुंह का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों और मसूड़ों में सड़न होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो जिस एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री है, केल्विन पैमाने पर अगर उसका तापमान देखें तो 351 केल्विन होगा। कितना होगा दोस्तों? 351 केल्विन। नेक्स्ट, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या है?
तो पार्श्व व्युत्क्रमण है। क्या दोस्तों, पार्श्व व्युत्क्रमण हो जाता है और उसी कारण जो है बायां हाथ वाला जो पेन दायां हाथ में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह दिशा किस दिशा में मुड़ जाती है? तो यह अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और इसकी गति क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में ओजोन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वह उसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट, खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों वह बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। आप लोग देखते होंगे कि जो चिप्स वाला जो पैकेट होता है उसमें गैस भरे होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं ताकि उसका जो अंदर वाला जो पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण ना हो और उससे दुर्गंध वगैरह नहीं आए। क्योंकि खाद्य पदार्थ का, जैसे ही खाद्य पदार्थ में जो तेल होते हैं, बसा होते हैं, उसका ऑक्सीकरण होता है तब उससे दुर्गंध आना शुरू हो जाता है और उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ही नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो पौधे से पोषण परजीवी के रूप में कौन प्राप्त करता है दोस्तों? तो वह है कसक्यूटा। कौन है? कसक्यूटा है। नेक्स्ट, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप जो होता है वह फूल के केंद्र में मौजूद होता है। नेक्स्ट, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है क्या कहलाता है? तो वह जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। नेक्स्ट, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C3H8 होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो बायोफाइलम। किसमें? ब्रायोफाइलम में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों में से मेंडलीन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो यहाँ मेंडलीफ होगा दोस्तों। तो रासायनिक गुणों में जो मेंडलीफ था वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों पर जो है वह ध्यान अपना केंद्रित किया था। नेक्स्ट, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, पिता का भी आधा हिस्सा और माता का भी आधा हिस्सा होता है। नेक्स्ट, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो वह है हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा। नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे पोल या ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन होता है? तो वृषण होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो वह है अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क से। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया है? तो गणना का आविष्कार किया गया है। किसका? गणना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ठोस विलयन का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं कूलॉम होता है। नेक्स्ट, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है तो वह क्या उत्पन्न करता है? तो N2O और H2O उत्पन्न करता है। क्या क्या? N2O और H2O। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वह अवतल दर्पण होता है। कौन होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो स्थान और समय। स्थान और समय के वेग को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक धातु है और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो बोरॉन जो है वह धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कूलॉम का नियम क्या कहता है? तो कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा। नेक्स्ट, खाली स्थान मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। तो यकृत एक ऐसा पार्ट है मनुष्य का जिसमें
अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विभेदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किन ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कानों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो काइलन कायमा कौन सा है दोस्तों? कॉलन कायमा एक ऐसा ऊतक में होता है जिसमें कोशिकाएं जीवित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो उत्प्लावन का बल किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी एक सतहीय घटना है? तो बाष्पीकरण जो है वह एक सतहीय घटना है। नेक्स्ट, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? जो खाना नहीं पचता है यानी अपच के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किस दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। नेक्स्ट, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप। किसके अनुरूप? गति के अनुरूप। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों? तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि अमीबा में जो है वह किस प्रकार का होता है जनन? तो बाइनरी विखंडन होता है। क्या होता है? बाइनरी विखंडन होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है, एक भी नहीं होता है। नेक्स्ट, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है? तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण में जो उसका सतह रहता है वह अंदर की ओर वक्रीय होता है। क्या होता है? अंदर की ओर धंसा होता है। नेक्स्ट, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन होता है। नेक्स्ट, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो वह नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। क्या होता है? रंग अपना नहीं बदलता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम जो है दोस्तों यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 7 है। कितनी है दोस्तों? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में ऑक्सीन हार्मोन की संरचना के कारण ही प्रकाश की ओर वह झुक जाता है। तो कौन से हार्मोन के कारण पौधा जो है प्रकाश की ओर झुक जाता है? तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप लोग जानते हैं काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट, गुणसूत्र में क्रोमेडेटिस की जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमीटर। क्या है? सेंट्रोमीटर है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो यह गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकता। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, इसीलिए यह निर्वात में नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कार्बन के 1 मोल में कितना परमाणु होगा? तो कार्बन के 1 मोल में 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मोल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है वह कीटाणु रहित करने के लिए जल में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होता है? तो हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा। नेक्स्ट, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? उसे अंडक कहा जाता है। या पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, बल के समीकरण में F बराबर क्या होता है? तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एसिलेरेशन। क्या होता है? M इंटू ए होता है, मास इंटू एसिलेरेशन होता है। याद रखिएगा, फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेरेशन होता है। नेक्स्ट, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है। किसका? कोक का। नेक्स्ट, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इथाइन जो है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो वह है प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा। नेक्स्ट, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु तत्व लिथियम है, ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट,
लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। तो लाल भूरे रंग का जो गैस निकलता है लेड नाइट्रेट को गर्म करते समय, वह गैस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह कहलाता है, तो उसे गर्भनाल कहलाता है। नेक्स्ट, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो आप कितना दूरी चले हैं ये मापने के लिए गाड़ियों में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओडोमीटर के लिए। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है दोस्तों वह मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। कैसी लौ उत्पन्न होगी? नीली लौ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड है। क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है संवेग की इकाई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन विधि द्वारा करता है। नेक्स्ट, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है CO2 में? तो 27.3%। कितना? 27.3%। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सूखी बर्फ कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, तो वह है मेटाफेज। क्या है दोस्तों? मेटाफेज है। नेक्स्ट, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना है? तो उसका pH स्तर 6 होने की संभावना है कि वह जो पदार्थ होगा वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? तो उसे ब्रायोफाइट के समूह में रखा गया। किसको? ब्रायोफाइट। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन भी उसका शून्य होगा। नेक्स्ट, किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में। किस में संग्रहित होती है दोस्तों? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो अभी बताया आप लोग को C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। किस पर? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है आर्गन। क्या है? आर्गन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो वह है अस्क्रिलन कायमा। पहले भी आ चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो उसे टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है। तो प्रजनन अगर फूल को करना है तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होना उसमें आवश्यक है। नेक्स्ट, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट, एक वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो डिमित्री मेंडलीव को। किसको? डिमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहा जाता है, कहां पर रखा गया? तो धातुओं को बाईं ओर रखा गया। कहां? बाईं ओर धातुओं को रखा गया है। नेक्स्ट, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों तो हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² बराबर होता है गतिज ऊर्जा। और अगर स्थितिज ऊर्जा पूछे आपसे तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh होता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन K के कारण होता है। नेक्स्ट, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो ऐसा जो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। नेक्स्ट, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। कितना? 1.0003 होता है। नेक्स्ट, आधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम के से क्लोरीन तक। कहाँ तक? सोडियम से क्लोरीन तक जो है आधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट,
1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो उसे ही त्वरण कहा जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्वनि है, तो ध्वनि क्या है दोस्तों? एक यांत्रिक लहर है। कैसी लहर है? यांत्रिक लहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर क्या किया गया कार्य क्या होगा? तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। अगर कोई वृत्ताकार पथ है और इसी पर किसी वस्तु को घुमाया जा रहा है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो उसे नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक। नेक्स्ट, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन्स अम्ल अगर उसमें देंगे तो उसका बौनापन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है? तो त्रिपरमाण्विक होती है। कैसे होती है? त्रिपरमाण्विक। नेक्स्ट, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिंबवाहिनी नली के द्वारा। किसके द्वारा? डिंबवाहिनी के द्वारा। नेक्स्ट, सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। तो हमारे शरीर में दो होते हैं, एक धमनी होता है और एक सिरा होता है। तो सिराओं में क्या पाया जाता है दोस्तों? सफेद फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो उसे छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर के बना होता है। किससे? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पल्स होता है। कौन? पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट, खाली स्थान परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो 20 परमाणु संख्या वाला जो तत्व होगा एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को। किसे? N2O को ही लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो उसका पीएच स्तर होता है 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक होता है। नेक्स्ट, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो हर एक 10वां तत्व जो है वह तीसरे के जैसा दिखता है। किसके जैसा? तीसरा के जैसा। नेक्स्ट, जीन अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से। किससे संबंधित दोस्तों? रासायनिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है अपने प्रजातियों को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? प्लैंक ने। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है दोस्तों? तो हीरा है, इसके बारे में जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है? तो वह हड्डी है। नेक्स्ट, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, अणु का गठन करने वाला परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे परमाणविकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणविकता। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। क्या होता है? पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो वह है गर्भनाल। कौन है दोस्तों? गर्भनाल है। नेक्स्ट, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो वह है एकिनोडर्मेटा। कौन है? एकिनोडर्मेटा है। नेक्स्ट, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA है। कौन है? IAA है। नेक्स्ट, कौन सा उदरपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड जो है वह उदरपातन कर सकता है। नेक्स्ट, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम पर। तो न्यूटन के पहले गति का पहला नियम से ही हमें बल का परिभाषा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा जानवर अपना लिंग नहीं बदलता है? तो स्नेलन जो है अपना लिंग बदल सकता है। सॉरी दोस्तों, बोला गया कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? वह है स्नेलन। नेक्स्ट, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो वह है लैंगिक प्रजनन। कौन है? लैंगिक प्रजनन है। नेक्स्ट, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उसे उत्प्लावक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। नेक्स्ट, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, पौधों का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो उसे पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पुंकेसर। नेक्स्ट, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। नेक्स्ट, पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास को ही पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। नेक्स्ट, फास्फोरस के एक अणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए हमें। नेक्स्ट, उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वक्रता केंद्र पर रखा है अवतल दर्पण में, तो इसका जो है वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है? प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट, बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं आर से रेसिस्टेंस होता है, जिसका हिंदी होता है प्रतिरोध। नेक्स्ट, कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों का फूल जो है वह उभयलिंगी फूल है। नेक्स्ट, उस अंगों को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो वह है गर्भाशय। नेक्स्ट, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वह जानवरों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, समय कौन सी अभिक्रिया घटती है? तो उस समय दहन अभिक्रिया घटती है। कौन अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होना चाहिए? होगा शून्य होगा। नेक्स्ट, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा होता है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, लगातार या एकाधिक प्रावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो वह खोजा था न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाण्विक आकार मापने के लिए। किसे? परमाण्विक आकार मापने के लिए। नेक्स्ट, शक्ति का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो वह है अस्क्रिलन कायमा। कौन है? अस्क्रिलन कायमा है। नेक्स्ट, विरसन अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो विरसन कहाँ स्थित होता है? अंडकोश की थैली के उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट, बृहस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहलाता है, तो उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तो यह आधी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? आधी। नेक्स्ट, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो वह है गतिज ऊर्जा। कौन सी है दोस्तों? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात खाली स्थान तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, तो 56 तत्वों को। कितने तत्वों को? 56 तत्वों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो उसे वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया आप लोग को पहले, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है दोस्तों? तो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो यह एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल से जल से अलग करती है? तो वह है निस्पंदन। कौन है? निस्पंदन। नेक्स्ट, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। कैसी लौ? पीली लौ, जब असंतृप्त यौगिकों को जलाया जाता है। नेक्स्ट, पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे, तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होगा? तो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। अगर एक कोई बंद कर देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी सब करते रहेंगे। नेक्स्ट, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो वह है ट्रिप्सिन। कौन है दोस्तों? ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, तत्वों F, CI, Br, I,
80 को समानता किस नाम से जाना जाता है? जिसे हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन। नेक्स्ट, किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान में परिवर्तन करके जो है उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 होता है। नेक्स्ट, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। देख सकते हैं ये 3 बार रिपीट हो चुका अभी तक क्वेश्चन। नेक्स्ट, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो अगर लड़की है, बालिका बोल रहा है दोस्तों, तो उसमें 44 गुणसूत्र होंगे और एक XX होगा। क्या होगा? पिता का XX गुणसूत्र मिलेगा। अगर XY मिलेगा तो लड़का होगा। XX मिला है इसीलिए बालिका की लड़की हुई है। नेक्स्ट, धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशतता मात्रा 62.9 होता है। कितना होता है? 62.9 होता है। नेक्स्ट, खाली स्थान उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो वह है मांसपेशी उत्तक। नेक्स्ट, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो उसे पहला समूह में रखा गया है। कौन से समूह में? पहला समूह में। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स की तालिका में खाली स्थान को हैलोजन के साथ रखा गया है। तो CO और Na को। किसे? CO और Na को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका का यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन है दोस्तों? तो है साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है? तो 18 में रखा गया है। किसमें? 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो साइटोकाइनिन किससे संबंधित है दोस्तों? कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो वह तांबा और जस्ता से बनता है। पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Ca2 × PO4 का होल 2 होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है Ca2 × PO4 का होल 2। याद रखिएगा। नेक्स्ट, Ag और Cl के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक कौन है? तो सिल्वर क्लोराइड। कौन है? सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। नेक्स्ट, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60% मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन का भाग होता है। तो अंडप क्या होता है दोस्तों? वह मादा प्रजनन का भाग है। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो वह थोरियम। थोरियम जो था वह अंतिम तत्व था। नेक्स्ट, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तो आप लोग जानते हैं गति का, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो वह है मज्जा। कौन है? मज्जा है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मूल मान कितना हो जाएगा? 9 गुना। नेक्स्ट, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे अंडजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंडजनन कहा जाता है। नेक्स्ट, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में से निम्न में से क्या समान होगा? तो उसकी सेलों की संख्या क्या होगा? समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर से। किसे? केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। नेक्स्ट, हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो वह क्लोरीन। कौन है दोस्तों? क्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ने की थी। किसने? रॉबर्ट ने। नेक्स्ट, जब कोई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं
तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार बर्लीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगदैर्ध्य। नेक्स्ट, आवेश की SI इकाई क्या है दोस्तों? तो कूलॉम है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो उसे एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन। नेक्स्ट, किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होता है? तो निर्वात में प्रकाश का गति जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तिकाग्र अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो अंडक का एक हिस्सा कौन है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है? वह है वर्तिकाग्र। कौन है? वर्तिकाग्र। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो वह हाइड्रा का शरीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। क्या क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Mg3N2। क्या होता है? Mg3N2 होता है। नेक्स्ट, मानव हृदय के ऊपरी दो कक्ष को कहा जाता है? तो ऊपर वाले दो कक्ष को अलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट, जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र में के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो एक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? तो 137 U है। कितना है? 137 U है। नेक्स्ट, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो यह जो है गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। किसमें? गर्भाशय में। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतिक्रिया लैटिन से लिया गया है? तो यह आयरन का प्रतिक्रिया जो है लैटिन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो उसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वह है एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट, निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो वह अधातु जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो वह है कबूतर। कबूतर जो होता है दोस्तों उसका ब्लड बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो वह 18वें तत्व का। किसका? 18वें तत्व का। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो वह है पायरोपोइसिस। क्या है? पायरोपोइसिस। नेक्स्ट, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति अगर सर्वाधिक होती है दोस्तों तो वह होता है ठोस में, यानी कि इस्पात में भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो सुचालक का जो प्रतिरोध होता है वह दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, धोवन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कक्ष पाए जाते हैं मछलियों के हृदय में। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर के बनाने में आसानी होती है? तो वह है आघात वर्धनीय। क्या है? आघात वर्धनीयता के कारण। नेक्स्ट, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में 4 कक्षाएं होती है। कितने कक्षाएं होती हैं? 4। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है तो उसे नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल। नेक्स्ट, किस लवण का जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है? तो वह अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो वह है अस्क्लेरन कायमा। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। क्या कहा जाता है दोस्तों? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। नेक्स्ट, और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का
पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता लगाया जाता है दोस्तों? तो अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यापित करता है? तो जड़त्व के नियम को। किसे? जड़त्व के नियम को। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा, जिसे कि खाने वाला सोडा कहते हैं, के घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वामावर्त होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होता है? वामावर्त होता है। नेक्स्ट, अधिकांश अंतर कोशिकीय प्रासर के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। तो किस रूप में संचरित होती है दोस्तों? तो पैरेनकाइमा के रूप में। नेक्स्ट, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो 4 जिसके परमाणु संख्या होंगे उसका जो गुण होगा वह मैग्नीशियम के समान होगा। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो नाभिकीय बल कहलाता है। यह क्वेश्चन पहले भी आया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता है तो कितना है? 7 है। नेक्स्ट, नर जनन कोशिका का उत्पादन विरसन होता है। कौन होता है? विरसन होता है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर खाली स्थान और का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है किसका मिश्रण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों हम लोगों का कि सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है। तो सुबेरिन कॉर्क जो है वह सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैस और पानी के प्रवेश से रोकता है। नेक्स्ट, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर रोशनी की ओर झुकता है उसे ऑक्सीन कहा जाता है। यह पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य लहर होती है। कैसे होते हैं? अनुदैर्ध्य होता है। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है तो यह डी ब्लॉक से संबंध रखेगा। किसे? डी ब्लॉक से। नेक्स्ट, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। नेक्स्ट, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संरक्षित रहता है। तो क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट, समूह 18 में निष्क्रिय गैस होती हैं। तो 18 समूह में जो है सभी क्या है? निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी होती है। तो क्या क्या भरा होता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है और साथ में नाइट्रोजन भरा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है? तो हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया है दोस्तों? तो हाइड्रोजन को जो है वह 17वें समूह में रखा गया है। नेक्स्ट, क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री पर होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है। तो कितने डिग्री होने पर? 90 डिग्री होने पर। नेक्स्ट, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, O2 का उपयोग किसके पाइरुवेट का विभाजन में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पाइरुवेट में विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पूर्ण रूप उत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? तो वह है हाइड्रा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। तो यह भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हार्मोन युवा अवस्था में समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव करता है? तो वह टेस्टोस्टेरॉन। कौन है? टेस्टोस्टेरॉन है। नेक्स्ट, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो Ca/OH का होल 2 होता है। क्या होता है? Ca/OH का होल 2। नेक्स्ट, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है तो इसे सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है तो इसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। किसे तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्री बल को। नेक्स्ट, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। किस लिए? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट, चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट से रोका जा सकता है। किसे रोका जा सकता है? शॉर्ट सर्किट होने से। नेक्स्ट, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उस उपसर्ग कौन से दोस्तों? तो वह उपसर्ग का नाम है ब्यूट। क्या है? ब्यूट है। नेक्स्ट, O2 का आणविक द्रव्यमान
32 होता है। कितना होता है? 32। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, ग्रेगरी मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिग्नन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो किसके कारण? लिग्नन के कारण। नेक्स्ट, दो फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा। नेक्स्ट, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट, बीज पत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये आप लोग जानते होंगे, सिनेबार का अयस्क है। नेक्स्ट, इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। किस रूप में? गैलियम धातु के रूप में। नेक्स्ट, जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो जाइलम क्या है? एक जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट, त्वरण की विमा होती है तो L1M0T−2 होता है। क्या होता है? L1M0T−2 होता है। नेक्स्ट, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में K, L और M कक्षाएं हैं। क्या है? K, L और M कक्षाएं हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत बनाई जाती है। यह पदार्थ क्यूटीन है। क्या होता है दोस्तों? क्यूटीन होता है। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यह mgh के बराबर होती है। यह बता चुके हैं आप लोग को। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। तो दोनों बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। नेक्स्ट, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों? तो उसकी संयोजकता शून्य होती है। नेक्स्ट, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को भाग को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु के बारे में C12 से क्या निष्कर्षण निकाला जा सकता है? तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका? युग्मनज का। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो वह संक्षारण। क्या है? संक्षारण कहा जाता है उसे। नेक्स्ट, बल और विस्थापन का गुणनफल का क्या कहलाता है दोस्तों? उसे कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य। नेक्स्ट, कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो धातु की बात कर रहा है तो पारा होगा। अगर बोलेगा कि अधातु, कौन सी अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वह है ब्रोमीन। कौन है दोस्तों? ब्रोमीन है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो डेमोक्रेटिक्स ने। किसने? डेमोक्रिट्स ने। नेक्स्ट, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? वह है हाइड्रोजन। कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का गलनांक। नेक्स्ट, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कहाँ तक? केवल कैल्शियम तक। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। कहाँ? निर्वात में। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? mRNA प्रति का निर्माण होता है। नेक्स्ट, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें जो है घार्ण सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घार्ण सूचक। नेक्स्ट, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो किसका समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किरण की गति बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर झुक जाती है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा का दोस्तों, एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल का। नेक्स्ट है, कणों की गतिज ऊर्जा
प्लाज्मा में अधिकतम होती है। किसमें? प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडमाला आयोडीन की कमी के कारण होने वाली रोग है। नेक्स्ट है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो एक बल होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों के सामग्री परिवहन में मदद करता है? तो वह है फ्लोएम। कौन सा है दोस्तों? फ्लोएम है। नेक्स्ट, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो यह गतिज ऊर्जा इसमें पाई जाएगी। कौन ऊर्जा पाई जाएगी दोस्तों? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में 273 डिग्री घटाना होगा। कितना घटाना होगा? 273 घटाना होगा। यह तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलना हो। नेक्स्ट, सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है? तो पीबी और एसएन का। किसका? पीबी और एसएन का यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। किस रूप में? भ्रूण के रूप में। नेक्स्ट, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को अनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुवांशिकता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू बल होगा तो क्या होगा? शून्य होगा वस्तु पर। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो है गतिज ऊर्जा जो है किसी न किसी एक बिंदु पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है तो किसमें होती है? सूर्य में होती है। नेक्स्ट, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशानुगत हो जाती है। क्या हो जाती है? वंशानुगत। नेक्स्ट, अमोनियम में नाइट्रोजन की सहायता से की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ये 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु के बनने के कारण। नेक्स्ट, निश्वासन निश्वासन फेफड़ों की अपस्फीति द्वारा होती है। नेक्स्ट, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो Fe2O3 का निर्माण होता है। किसका? Fe2O3 का। नेक्स्ट, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। नेक्स्ट, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए तो धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है। तो जो उभयधर्मी होता है वह ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन क्या होता है? बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट, उभयचर वर्ग में के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होती है। किसको द्वारा? गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा, उभयचर में। नेक्स्ट, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड है। क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। कहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है? गर्भाशय के स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे रूट हेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट हेयर। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होती है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने में H+ आयन प्रदान करता है? तो वह है एसेटिक अम्ल। कौन अम्ल है दोस्तों? एसेटिक अम्ल है। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। नेक्स्ट, लिटमस विलयन खाली स्थान से निष्कर्षित किया जाता है तो यह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्या है? अधातु। तो इसके बारे में बता चुके हैं आप लोगों को पहले। नेक्स्ट है दोस्तों कि सोल्डर मिश्र धातु में टीन होता है। तो सोल्डर मिश्र धातु में क्या होता है? टीन होता है। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 346 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ी जी की एक इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके परिवहन के लिए? भोजन के परिवहन के लिए। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता की स्थिति में होता है। नेक्स्ट, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट, स्क्लेरल कायमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है?
तो आवर्त कहा जाता है। जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं उसे आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि संरचना के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो उसे संपीड़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपीड़न। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह खाली स्थान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? तो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़े उठेगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा और गतिज ऊर्जा घटते जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर ही होगी। यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। नेक्स्ट, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है दोस्तों? तो वह है कैल्शियम। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिक ठीक हो जाता है? एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो एसिडिटी जो है बेकिंग सोडा का घोल लेने से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? मेथिलीन समूह के द्वारा। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो जिप्सम में किसे पानी में घोलने पर परिवर्तित होता है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट को। नेक्स्ट, अस्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो उसे जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है दोस्तों? किलोवाट घंटा है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो वह है पपीता, जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3, Al2O3 जो है यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत रहता है, उसका स्थान बदलने पर द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाजोत्तक उत्तक है। कौन सा? विभाजोत्तक उत्तक। नेक्स्ट, किस यौगिक को Al2 × SO4 का होल 3 सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वह एल्युमिनियम सल्फेट। कौन है दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट, फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? 10⁻⁻12 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। किसके द्वारा? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच का क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन आदान प्रदान होता है। क्या आदान प्रदान होता है? आयन। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो उसे अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। किसमें? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्नायु। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है तो यह डी ब्लॉक से संबंधित होता है। किससे? डी ब्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक का उपयोग किया जाता है। किसका? सांद्र सल्फ्यूरिक का। नेक्स्ट, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आयन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो Fe2O3 है। क्या है? Fe2O3 है। नेक्स्ट, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है ये सभी। नेक्स्ट, घर्षण बल कार्य करता है तो यह बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है तो अत्यधिक आवर्धित होता है। क्या होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? प्लासेंटा है। कौन है दोस्तों? प्लासेंटा। नेक्स्ट, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है?
तो है मोनेरा। किसमें दोस्तों? मोनेरा में। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 32 तत्व मौजूद है। कितने? 32 तत्व। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो उसे समूह कहा जाता है। क्या कहलाता है? समूह कहा जाता है। नेक्स्ट, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो आभासी और छोटा होगा। क्या होगा? आभासी और छोटा। नेक्स्ट, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार। किसके? मेंडलीव के। नेक्स्ट, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है। कैसे होता है दोस्तों? द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो उसका तापमान परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट, अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होते हैं। जितने भी सरीसृप होते हैं उसमें कितने कक्षीय होते हैं? 3 कक्षीय हृदय होते हैं। हृदय कैसा होता है? 3 कक्षीय। नेक्स्ट, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। कितना लंबा हो सकता है? 100 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट, लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो एनओ के द्वारा। किसके द्वारा? एनओ के द्वारा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन जो है वह एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। तो जैसे जैसे आयाम बढ़ाएंगे तो उसका आवाज भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो दबाव जो है वह प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? लागू बल के। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि किसके कारण नहीं देता है? सुनाई देती है। तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ही हम लोग को प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट, अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो है ट्रिप्सिन। कौन है दोस्तों? ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। जैसे जैसे गति दोगुनी होती है, अगर गति 2 गुनी होगी तो इसका गतिज ऊर्जा जो होगा यह उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर 3 गुना होगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका स्क्वायर हो जाता है उसका गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अणु में होता है तो एक दोहरा सहसंयोजन बंद होता है। नेक्स्ट, फ्लोरोथीन के सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन। नेक्स्ट, धोबन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी अम्ल निकलती है या गैस निकलती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी धातु काछीय ताप पर तरल होती है? तो यहाँ धातु नहीं अधातु हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कौन सा अधातु कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो वह है ब्रोमीन। और धातु अगर बोले तो धातु हो जाएगा तो वह है पारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोडियम धातु क्रोसिन में डुबो करके रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट, कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो वह है ओम का नियम। कौन है दोस्तों? ओम का नियम है। नेक्स्ट, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। नेक्स्ट, टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वेग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासिक सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। कितने? 10। नेक्स्ट, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति समय के साथ। किसके? स्थिति और समय के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है, उदरपातन क्या है? तो यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। बिना द्रव में बदले वाष्प में डायरेक्ट बदल जाना उदरपातन कहलाता है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है? समानांतर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। नेक्स्ट, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। आप लोग जानते होंगे। कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? तो अदरक जो है वह राइजोम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के
द्रुमाश्रम के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिनेप्स। नेक्स्ट, धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे जो है वह यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंध दर्शाता है? तो वह क्लोरीन अणु। नेक्स्ट, बल की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन होती है। नेक्स्ट, किसी समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा अभी बताया आप लोग को 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो वह है देवदार के पौधे जो है आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो उर्वरीकरण। किसके? उर्वरीकरण के कारण। नेक्स्ट, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनने में किस धातु का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का उपयोग होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।